सबको थैंक यू बोलूँगी कि आप सब ने इस चैनल को 100 फैमिली मेम्बर्स, इवन 100+ मेम्बर्स की फैमिली बना दिया। सो आई रियली फील वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। क्योंकि वॉलेट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, कलर्स को लेके स्पेशली। एंड खैर जाओ, पर वो ऐसे चुटकियों में गायब हो जाती है। मतलब पूरे के पूरे कहाँ खर्च हो जाते पता ही नहीं चलता। सो एक डिटेल में वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए देखने में, और मैं आपको चीज़ों को अच्छे से समझा सकूँ कि क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। और चलिए, तो सबसे बेस्ट इसके वॉलेट रखना इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ जो सेकंड चीज़ होती है वो होता है कि वॉलेट का हम कलर कौन सा लें। आप क्योंकि वो लक्ष्मी जी का स्थान होता है, मतलब आप उसमें लक्ष्मी जी को विराजमान करते हो, आप अपनी मेहनत की कमाई उसमें रखते हो। तो हाय एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते टू माय दिस चैनल एंड इट्स अ एस्ट्रोलॉजी चैनल। तो पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगी कि आप सब ने इस चैनल को 100 फैमिली मेम्बर्स, इवन 100+ मेम्बर्स की फैमिली बना दिया। सो आई रियली फील वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। एंड अगर आपको मेरी रेमेडीज़ काम आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको कौन सी रेमेडी काम आई और आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, सो दैट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वीडियो क्रिएट करने में आप लोगों के लिए। बट आज मैं आप लोगों के साथ वॉलेट्स की एक छोटे से टिप शेयर करूंगी, क्योंकि वॉलेट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, कलर्स को लेके स्पेशली। एंड खैर जेंट्स में तो इतना नहीं होता, जेंट्स का तो सिंपल होता है कि आपको ब्लैक लेना है या ब्राउन लेना है। तो पर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, और कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ कलर्स वाकई में सूट नहीं करते। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोलूँ तो कितनी बार ऐसा देखा गया है कि कितने कलर्स बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। जैसे अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कलर के वॉलेट में अपने रुपए रख दिए, तो भले आपके पास कितनी भी सेविंग हुई हो, पर वो ऐसे चुटकियों में गायब हो जाती है। मतलब पूरे के पूरे कहाँ खर्च हो जाते पता ही नहीं चलता। सो आज मैंने सोचा कि ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल में वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए देखने में, और मैं आपको चीज़ों को अच्छे से समझा सकूँ कि क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, और कौन से कलर का वॉलेट आप लोगों को रखना चाहिए, किस तरह का वॉलेट रखना चाहिए, वॉलेट में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। फिर भी अगर मेरे से कुछ भी मिस हो जाता है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ लेना, मैं आपको स्पेशली अलग से शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगी। बट चलिए, तो सबसे पहले तो हम वॉलेट्स की बात कर लेते हैं। तो वॉलेट रखना ज़रूरी होता है कि नहीं होता, पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ। तो वॉलेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, और मतलब कितने भी आप बड़े हैंडबैग ले लें या फिर आप कितने भी छोटे मोटे पाउचेस रख लें, पर आपके पास एक खुद का प्रॉपर वॉलेट होना चाहिए जिसमें आप अपनी अर्निंग के कुछ रुपए उस वॉलेट में रखें, उसमें से आप कुछ रुपए खर्च करें, कुछ रुपए आप दान में दें, और कुछ रुपए आप अपने खुद पे खर्च करें, या फिर कहते हैं ना कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ रुपए दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट इसके वॉलेट रखना इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ जो सेकंड चीज़ होती है वो होता है कि वॉलेट का हम कलर कौन सा लें। तो मैं आपको बताऊं, कलर सब अच्छे हैं, बस आप क्योंकि वो लक्ष्मी जी का स्थान होता है, मतलब आप उसमें लक्ष्मी जी को विराजमान करते हो, आप अपनी मेहनत की कमाई उसमें रखते हो। तो लक्ष्मी जी का जो कलर है वो है रेड कलर, क्योंकि वो मैरिड लेडी हैं और उनका जो रेड कलर है, पिंक कलर है, वो उनके कलर है। तो मैं बॉयज़ को, इवन जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों को सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी कोई वॉलेट लें तो वो मरून टोन में ले, या फिर रेड कलर में ले, या पिंक कलर में ले। खैर जेंट्स के लिए तो पिंक पॉसिबल नहीं है, बट आप कोशिश करिए कि आप ब्राउन टोन में ले लें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और ब्लैक कलर का हम इसलिए बोलते हैं कि आपके पैसे को किसी की नज़र ना लगे। तो जो ब्लैक कलर का वॉलेट रखने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि अगर आप उसमें से अपने कुछ रुपए निकाल के किसी को दे रहे हैं तो उसमें आपके पैसे को किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए हम ब्लैक कलर का वॉलेट भी सजेस्ट करते हैं। पर जो लक्ष्मी जी का कलर होता है, जो आपको ग्रोथ देगा, वो कलर होता है रेड कलर। और रेड कलर में हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप कोई ऐसा वॉलेट ना ले लें जो ऐसे बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स हो और उसमें आपके जितने भी रुपए हो वो इधर उधर थोड़े थोड़े पड़े हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी रुपए हैं, मतलब अगर आपके पास 2000 की नोट है तो वो प्रॉपर इस
से होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधी आपके वॉलेट में आए ऐसे होनी चाहिए। प्लस जो 500 के नोट है वो भी इस तरह से आनी चाहिए। आपके वॉलेट में भले 1 रुपए का नोट हो, पर वो भी एकदम अच्छे से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आप उसमें रखें, ऐसा वॉलेट आपका होना चाहिए। और मैंने कितने बार देखा है कि लोग इतने इतने वॉलेट ले लेते हैं, उसमें सारे रुपए ऐसे बिल्कुल ऐसे ठूस ठूस के घुसाते हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। वो एक तरह से लक्ष्मी जी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाके आपको रुपए में कोई ना कोई फिर स्ट्रगल आती ही है। तो मैंने पर्सनली कितने क्लाइंट्स को ऐसे देखा है कि वो कितनी बार बोलते हैं कि हम तो वॉलेट में इतने रुपए रखते हैं पर हमें पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हो गए, और कितने कितने रुपए लोगों की दवाइयों में चले जाते हैं, कितने बार बिल्कुल बेफिजूल के खर्चे हो जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एक ऐसा वॉलेट लें जिसमें आप सारे नोट को एकदम इस तरह से सीधे करके रखें। कोशिश करें कि आपके वॉलेट में हर तरह के जो नोट हैं वो अलग अलग रखे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसी में 10 का नोट रख दिया, उसी में आपने 2000 के रख दिए, ऐसा ना हो। कम से कम आप 2000 और 500 के नोट को अलग कंपार्टमेंट में रखें, और बाकी के जो छोटे नोट हैं उनको आप अलग कंपार्टमेंट में रखें। एटलीस्ट इतना आप करके देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। एक चीज़ मैं और यहाँ पे टिप शेयर कर देती हूँ जो एस्ट्रोलॉजिकली मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने एक उसकी शॉर्ट वीडियो भी रखी है, एंड आई थिंक एक मैंने उसकी प्रॉपर फुल लेंथ वीडियो भी अपलोड की है मेरे चैनल पे। तो क्या होता है, जो पीली सरसों होती है वो आप गुरुवार के दिन पहले विष्णु भगवान के और लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिए आपके मंदिर में। फिर उसको धूप अगरबत्ती दीप दिखा के उसकी पूजा कर लीजिए। फिर आप उसे अपने वॉलेट में डाल दीजिए, मतलब जहाँ पे आप नोट रख रहे हैं, जहाँ पे आपने कॉइन्स रखे हैं, वहाँ पे आप उसे अच्छे से पूरे वॉलेट में कुछ दाने उस सरसों के डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो वॉलेट है उसमें रुपए आने जाने लगेंगे। आने मतलब बोलते हैं ना कि आप खर्चा तभी करोगे जब आपके पास पैसा होगा, तो बिल्कुल वही चीज़ होने लगेगी। मतलब आपके पास इनकम भी होने लगेगी, और उस टाइम पे फिर आप अपनी इनकम से आपके एक्सपेंसेस भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये तो बात हुई वॉलेट की। अब मैं आप लोगों को वॉलेट के कलर भी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको वॉलेट में क्या नहीं रखना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप किसी भी देवी देवता का, किसी भी भगवान का फोटो अपने वॉलेट में ना रखें, क्योंकि वॉलेट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे और खास करके आपको कोई भी रसीद वगैरह उसमें नहीं रखनी है वॉलेट में। जैसे कोई रिसिप्ट है, जो आपने कोई शॉपिंग करी है या कुछ सामान खरीदा है, कुछ भी है, तो उसकी जो अगर कोई रिसीट है तो उसे आपको वॉलेट में नहीं रखना है। और जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो आप कोशिश करें कि अगर वो आपके काम की नहीं है तो आप उसे डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दें। बट अगर आपके काम की कोई चीज़ है तो आप उसे अलग घर पे लाके एक एनवेलप में इकट्ठा करके रख दें, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि रिसिप्ट जो होती है वो हमारे खर्चे दिखाती है। जब हम उसे हमारे वॉलेट में रखते हैं तो वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है कि उससे खर्चे इंक्रीज होते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। और आप कोशिश करें कि आप अपने वॉलेट में कोई भी अपने फैमिली मेम्बर का या कोई देवी देवता का फोटो ना रखें, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का स्थान है, तो आप उन्हें लक्ष्मी जी के लिए ही रहने दें। सो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी कि आपको किस तरह का वॉलेट लेना चाहिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। एंड अगर आपको कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है या आप चाहते हैं कि मैं कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में सजेस्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड yeah, take care of yourself, be happy, stay connected, stay happy. Bye bye.